Welcome to Car Dealer Tracker, and I am your host Vedant Beniwal, and we are driving this, the Tata Nexon EV Prime. So we have done a complete review and a full range test of this car on our partner channel, that is electric.com. But for CDT, we thought of bringing a raw, real and uncut driving experience of this EV. So we will keep it in Hindi for our audience because of the obvious demand of the English language. So to begin with, मैं बताना चाहता हूँ कि इसको जो टाटा नेक्सॉन EV प्राइम को पावर करती है वो है एक 30.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो कि क्लेम्ड रेंज, जो टाटा हमें क्लेम्ड रेंज कहता है, वो है 312 किलोमीटर्स. हाउएवर इन रियल वर्ल्ड जो हमने इसको टेस्ट किया है तो ये अराउंड 200 to 220 किलोमीटर डिलीवर करेगी, वो जो कि डिपेंडेंट होगा आपके ड्राइविंग स्टाइल पे. जो इसमें पावर आती है इसमें 129 bhp एंड 245 Nm ऑफ पीक टॉर्क. और जितनी भी पावर है तो full torque comes from get go, कि as soon as you get on the accelerator this 245 Nm of peak torque comes into play. and also उसकी वजह से क्या होता है, जब आप स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी होती है तो आप नॉर्मल सड़क पे भी हो, इफ यू फ्लोर द थ्रॉटल तो गाड़ी व्हील स्पिन करते हुए जाएगी. एंड वी विल आल्सो अटैच सम शॉट्स फॉर द सेम in the video. Now next thing are the positives and negatives of the Tata Nexon EV Prime. तो positives में मैं कहना चाहूँगा कि दिस कार इज़ वेरी कंफर्टेबल, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, द टिपिकल रेगुलर नेक्सॉन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इस गाड़ी में भी आती है. द गुड सस्पेंशन, द गुड व्हील्स, गुड स्टीयरिंग इनपुट. बट जो कुछ नेगेटिव्स है आज हम उसकी इस वीडियो में बात कर लेंगे. जैसे कि जो इसकी रेंज है वो बहुत कम है, तो आपका जितना भी यूजेज है वो सिटी लिमिट्स में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बिकॉज 200 किलोमीटर्स में आप अपनी सिटी रन्स ही कर पाओगे. इफ़ यू प्लान टू टेक इट ऑन द हाईवेज तो बहुत बड़ी एक हैसल रहने वाली है आपके लिए इसकी रेंज. सेकेंड पॉइंट है इसका हेडलाइट का थ्रो. जो हेडलाइट का थ्रो है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, एंड आई कैन इवन क्लासीफाई इट एज पुअर. तो हेडलाइट अगर आप ले रहे हैं, आपकी नाइट की रनिंग है, तो इसमें हेलोजन सेटअप आता है, एंड यू कैन डेफिनेटली अपग्रेड टू बेटर पावर हेलोजन्स और इवन LEDs. नेक्स्ट थिंग जो इसकी एक अच्छी बात है, इसमें कॉर्नर फॉग लैम्प का फंक्शन दिया जाता है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड टच. और अगेन इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि हम टाटा नेक्सॉन में कई सालों से देखते आ रहे हैं, वो अगेन लैगी है काफ़ी यूजेज में. हालांकि उसमें एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी आती है, एंड द साउंड क्वालिटी इज़ वेरी गुड for this price point. Next thing is the working of its AC. AC is definitely a chiller. जो हमने टाटा टियागो EV में एक्सपीरियंस किया था, कुछ परसेंट मतलब जैसे ही गाड़ी हीट ज़्यादा होती थी, एज सुन एज द टेम्परेचर रोज, तो AC की परफॉर्मेंस बहुत डल डाउन हो जाती थी, एंड इवन इट केम टू 0. बट इसमें ऐसा नहीं होता है. हालांकि व्हेन द बैटरी परसेंटेज गोज बिलो 10% तो इसका AC काम करना बंद कर देता है, दैट इज द कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है. ब्लोअर स्टिल कीप्स ऑन वर्किंग. ठीक है, तो दिस वॉज द थिंग अबाउट द AC. नाउ द पावर इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड आफ्टर 20%. जो आफ्टर 20% इसकी बैटरी हिट कर जाएगी तो उसके बाद दिस कार विल नॉट गो इन स्पोर्ट्स मोड, एंड आफ्टर 10% इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी. सो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप टाटा नेक्सॉन EV प्राइम लेने की प्लान कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी वेरी जरूरी है. नेक्स्ट, द सीट कंफर्ट, फिट एंड फिनिश लेवल्स भी अच्छे हैं, हालांकि पैनल गैप्स इनकंसिस्टेंट है इनसाइड एंड आउटसाइड द कार. बाकी दिस कार इज क्वाइट फीचर लोडेड. ठीक है, जैसे कई फीचर्स टाटा ने बाद में इंटीग्रेट किए थे, लाइक दिस द क्रूज कंट्रोल. तो क्रूज कंट्रोल के लिए प्रॉपर यहाँ पर कोई बटन्स नहीं दिए जाते हैं. आई विल अटैच द शॉर्ट्स ऑफ दिस एरिया विद दिस वीडियो. तो उसमें एक हैसल हो जाता है और वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. तो आपको जब भी क्रूज कंट्रोल, तो आपको MID में नेविगेट करना होता है. फिर जो पर्पस एक्चुअली क्रूज कंट्रोल का, टू मेक योर ड्राइव हैसल फ्री ऑन दी हाईवेज, तो वो कहीं ना कहीं इतना प्रोसेस हो करके और वो चीज़ टाटा ने ख़त्म कर दी है यहाँ पर. बाकी सस्पेंशन सेटअप इज गुड, बट एज कम्पेयर टू रेगुलर नेक्सॉन वी कैन से इट्स ऑन द स्टिफर साइड ऑफ थिंग्स. Now the steering feedback is also good. It also weighs up very well at high speeds. But lower speeds में अगर आपको लाइट स्टीयरिंग व्हील की आदत है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है एट पार्किंग स्पीड्स और एट सिटी स्पीड्स. As you see, we are driving on this good road with a lot of curve, and I am doing around 80 km/h, and this car is giving me good confidence. अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है इसको चलाते हुए.
अराउंड द कॉर्नर्स, अराउंड द टर्न्स, बिहेवियर बहुत सॉर्टेड है इस गाड़ी का यहाँ पर, सो नो कंप्लेंट्स देयर। सी क्वाइट कंट्रोल, काफी अच्छा कंट्रोल हमें इस गाड़ी में मिलता है। वी आर डूइंग अराउंड 90 ऑन अ कॉर्नर, सी 90 km/h on such a corner, and the car is very stable and it gives you ultimate confidence to push it harder around the corners। और जो बॉडी रोल है स्टिफ सस्पेंशन की वजह से स्टेज विद इन द लिमिट्स एंड वेरी वेल कंट्रोल्ड। So this was it, a brief, raw, real and uncut impression about the Tata Nexon EV Prime. Soon we will be driving its max version which comes with a higher range. तो उसका भी हम आपको feedback बताएंगे in the next video. So stay tuned and subscribe to the Car Dealer Tracker channel. Thank you. And also don't forget to subscribe our other partner channel that is the electric channel which goes by the name ELCTRIK. So thanks for watching and stay tuned for more updates.